हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा हुआ है चित्र के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है कि T3 ताप पर संघनन होगा या नहीं होगा। ये आपके पास में CO2 गैस के लिए एक चित्र दिया गया है। ये आपके पास में CO2 गैस के लिए आपके पास में गैस के लिए दाब तथा आयतन के लिए चित्र दिया गया है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को सीखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा के अंदर हमारे पास में आता है कि T3 ताप पर संघनन होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं क्रांतिक ताप पर। क्रांतिक ताप, तो वह ताप जिसके ऊपर वाले तापों पर गैस का द्रवीकरण संभव नहीं होता है, ताप को क्रांतिक ताप कहते हैं। ठीक है, तो ये क्रांतिक ताप हो गया है। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसे हम TC से लिखते हैं। ठीक है, अब अगर बात किया जाए तो T3 है वो आपके पास में क्या है, यहाँ पर दिया गया है, वो ताप दिया गया है T3 है, वो आपके पास में TC से ज्यादा है, यानी T3 ताप पर गैस का द्रवीकरण संभव नहीं है। ठीक है, जो क्रांतिक ताप होता है वो होता है 8A/27 RB के इक्वल, और ये A और B क्या है आपके पास में? वॉन्डरवॉल गैस नियतांक है। तो यहाँ से T3 क्या है आपके पास में दिया गया है कि T3 ज्यादा है TC से, तो इसका मतलब इस पर संघनन नहीं हो सकता है। तो ये आपके पास में इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा।